आप लोग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आप लोग के सामने फाउंडेशन का जो हिंदी इंग्लिश का एग्ज़ाम है वो हम लेकर आए हैं। महाराजा कॉलेज छतरपुर 7 साल का है जो आपको होने वाला है। इस पेपर को आप सोल्व करके चले गए तो 100% पेपर में सफलता मिलेगी और 100% अच्छे आप स्कोर कर पाएंगे। तो पेपर को सॉल्व करते हैं अच्छी तरह से। जिसको PDF इसका चाहिए तो मुझे टेलीग्राम पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। और साथ में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी नरेश एजुकेशन के नाम से है, उसको ज्वाइन कर लेंगे तो आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। और जो अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आने वाली हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल सके मित्रों। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भवानी प्रसाद मिश्र किस विचारधारा से प्रभावित थे, मार्क्सवादी से या गांधीवादी। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भवानी प्रसाद मिश्र को किस रचना पर 1972 ईस्वी में साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था। तो इनको गीत फरोश के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब है, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म किस जिले में हुआ था। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म किस जिले में हुआ था। तो भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म जिले पूछा गया जो होशंगाबाद जिले में हुआ था, जो कहाँ पड़ता है, MP में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित पंक्तियों किसकी लिखी हैं। सतपुड़ा के घने जंगल, लताओं के बने जंगल। तो ऊष्मा प्रियव्रता द्वारा लिखी गई है। इसका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन हमारे पास पाँचवा क्वेश्चन है, 5वें नंबर का क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के किस भाग में विस्तृत है। तो उत्तरी, दक्षिणी, उत्तरी या पश्चिमी या पूर्वी। तो वह सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश किस भाग में, तो दक्षिणी भाग में है जी। दक्षिणी भाग नहीं दोस्तों, उत्तरी भाग। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा प्रियव्रता किस देश के लिए प्रवेश किया और साहित्य की रचना थी। हमारा क्वेश्चन 5 में हो चुका था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब क्या बोला गया है, ऊष्मा प्रियव्रता किस देश के लिए प्रवास किया और साहित्य की रचना की। तो बी ऑप्शन अमेरिका के लिए इन्होंने किया है, तो अमेरिका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है, कौन सी रचना ऊष्मा प्रियव्रता की नहीं है। तो भया कबीर उदास ये रचना है, कितना बड़ा झूठ और पचपल खम्मे लाल दीवाल, ये सब रचना ऊष्मा प्रियव्रता की है, बट रोज इनकी रचना नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। बसंती को कौन से कार्य करने में परेशानी हो रही थी। तो साफ सफाई, खाना बनाने, फिर पढ़ाई और झाड़ू में, घर के कामों में। तो जब बसंती को कौन से कार्य में परेशानी हो रही थी। तो खाना बनाने में, पढ़ाई में, या पढ़ाई और झाड़ू में, घर के कामों में, घर के काम में दिक्कत हुई। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब है ऊष्मा प्रियव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, हमारा 9वां क्वेश्चन है, ऊष्मा प्रियव्रता ने किस दर्शकों के शहरी परिवारों का संवेदनपूर्ण चित्रण किया है। तीसरे और चौथे का चित्रण किया है, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। ऊष्मा प्रियव्रता का जन्म कहाँ हुआ था। तो जो ऊष्मा प्रियव्रता जी हैं, इनका जन्म हुआ था कानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था इनका जन्म। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, गजाधर बाबू किस कहानी का पात्र हैं। दो गजाधर बाबू हैं जो रेलवे की नौकरी करते थे। गजाधर बाबू किस कहानी का पात्र हैं। गजाधर बाबू किस कहानी का पात्र है। तो गजाधर दो बैरों की कहानी। गजाधर बाबू वापसी कहानी का पात्र हैं, जो रेलवे की नौकरी करके 35 वर्ष तक उन्होंने अकेले
रेलवे में नौकरी किया था। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता राइट आंसर हो जाएगा इसका। अब बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। 12 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे कंप्लीट। अब चलते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में बोला गया है, स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? तो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, इनके गुरु का नाम था। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में बोला गया है, किस तिथि को स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद को संबोधित किया था? तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा राइट, 11 सितंबर 1893 को संबोधित किया था। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में बोला गया है, भारत को राजनीतिक गुलामी से मुक्त करने के लिए तथा अध्यात्मकवाद के विकास के रास्ते, देश की उन्नति के लिए उठो जागो व लक्ष्य प्राप्ति तक रुकने का नाम ना लो, उक्त कथन किसका है? तो स्वामी विवेकानंद जी का ये कथन है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, सांप्रदायिकता, कट्टरता और व्यवस्था वंशज हठ धर्मता ने पृथ्वी को क्या दिया है? हिंसा से भर दिया, प्रेम से भर दिया, या घृणा से भर दिया, या अहिंसा से भर दिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश की सरकार ने गौरैया के खिलाफ अभियान चलाया था? तो चीन या भारत या जापान या उत्तर कोरिया। तो चीन की सरकार ने गौरैया को मारने के खिलाफ अभियान चलाया था। उनका कहना था, कारण यही था, चीन का कहना था गौरैया है हमारी फसलों को नष्ट कर रही है, फसलों को खा रही है। तो उन्होंने इसके खिलाफ कानून चलाया कि इन्हें हमें मारना है। लेकिन एक फ़ायदा भी करती है, क्योंकि जो कीड़े होते हैं फसल में, इनको भी गौरैया खाती थी, तो इन्हें अच्छा नहीं लगा। तो ये चीन की सरकार गौरैया के खिलाफ इन्होंने वो चलाया था। आंगन का पक्षी किसे कहा गया है? तो आंगन का पक्षी, इसमें दो ऑप्शन है। इस ऑप्शन है तो गौरैया को आंगन का पक्षी कहा गया है। कवि के अनुसार गौरैया को आंगन का पक्षी कहा गया है। तो गौरैया इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन है, गौरैया के घोंसले के बिना घर कैसा लगता है? गौरैया के घोंसले के बिना घर कैसा लगता है? वीरान लगता है। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अगर जिसको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत मित्रों।